चलिए दोस्तों, सोच क्या रहे हैं, बोली लगाइए। मैंने आज से पहले ऑक्शन में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी है। अगर अच्छा कमाना है तो खर्च तो करना ही होगा। सोल्ड। मुझे समझ नहीं आता हर बार वो मेरे काम में टांग क्यों अड़ाता है। सोल्ड सोल्ड $200। इस बार का ऑक्शन आसान नहीं होने वाला। हर रोज लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और करीब 70,000 बैग्स दुनिया भर के एयरपोर्ट पर लोगों से छूट जाते हैं। जब कोई इन्हें क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को इन्हें बेच दिया जाता है। किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी है, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लेरॉय, फॉर्मर एड एग्जीक्यूटिव, अपनी पहली पेंटिंग $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। मार्क मायर, लॉन्ग आइलैंड के एक थ्रिफ्ट शॉप ओनर, 16 साल की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची। मैं एक हसलर हूँ, मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। लॉरेंस और सैली मार्टिन, लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और सैली एक MBA। पिछले 20 सालों से LA में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रहे हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये है बैगेज बैटल्स। इंडियानापोलिस अमेरिका के सबसे बिजी शहरों में से एक, जहां लोग स्पोर्ट्स के दीवाने हैं और यहां काफी ट्रैवलर्स भी आते हैं। हर दिन इंडियानापोलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 140 नॉन स्टॉप फ्लाइट्स 30 से भी ज्यादा डेस्टिनेशंस के लिए उड़ान भरती हैं। 20,000 से भी ज्यादा ट्रैवलर्स और 5 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी IND पर आती है। साल में एक बार एयरपोर्ट पर सैकड़ों आइटम्स बेचे जाते हैं, पूरे शहर के वो आइटम्स जिन्हें क्लेम करने के लिए कोई नहीं आता। देश के इस लॉस्ट एंड फाउंड ऑक्शन को एक एयरप्लेन हैंगर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। दोनों ले लिए? वाह, जैसे डिस्को में आ गया। इंडियानापोलिस में बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं और आकर उनका सामान खो जाता है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो किस तरह का सामान होता है। हर साल यहाँ पर 2 अरब पाउंड की कीमत का कार्गो आता है। मैं इस ऑक्शन में कम से कम $10,000 खर्च करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों के पास ज्यादा पैसा है, इसीलिए हमें काफी सस्ती चीजें मिल सकती हैं। इस ऑक्शन को काफी ज्यादा एडवर्टाइज किया गया था और इसी वजह से यहाँ पर काफी लोग आए हैं। मैं आते ही समझ गया कि ये न्यूयॉर्क से काफी अलग है। यहाँ बाहर वालों को पसंद नहीं किया जाता। ये ऑक्शन एकदम अलग है। लॉरेंस और सैली के ड्रामे को देखकर तो उन्हें भगा ही देंगे। दरवाजा खोलो। मजा आएगा। आ जाइए। रेडी? इस ऑक्शन में काफी सामान है, खोया हुआ लगेज, यहाँ कंप्यूटर्स हैं, स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया है, कुछ एंटीक्स भी हैं, काफी अलग अलग चीजें हैं। यहाँ काफी लोग आए हैं। मेरे हिसाब से 1,000 लोग तो होंगे ही। जब मैं सामान देख रहा था तो लोग मेरे पैरों पर चढ़ रहे थे। मुझे बैगेज पर गैम्बल करना पसंद है। बैग को खोलते ही उसके अंदर कुछ कमाल का मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बैगेज पर बोली लगाऊंगा। ये अच्छा बैग है। ये 1970s का सैमसोनाइट बैग है, काफी हैवी है, इसकी कंडीशन भी काफी अच्छी है। उम्मीद है कि इसमें कुछ बढ़िया सामान होगा। मैं इसके 40, 50 या $60 तक दे सकता हूँ। मैंने ज्वेलरी के बैग्स देखे और एक में मुझे बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट नजर आया। उसमें छोटे डायमंड्स लगे थे, करीब 200 तो होंगे। मैं उन्हें खोलकर नहीं देख सकता था। यह खरीदना गैम्बल से कम नहीं होगा। मैं इस ब्रेसलेट के $1,000 तक दे सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये भारी है। आई लाइक दैट वन हनी। विंटेज लगेज है ये। आई होप इसके अंदर कुछ अच्छा हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हम इस ब्रीफकेस को तो बेच सकते हैं। किसे बेचना है ये मैंने सोच भी लिया। हम इसकी बोली $150 से ज्यादा नहीं लगाएंगे। मैंने उस पाउच के अंदर अच्छे से देखा, मुझे उसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों नजर आए। मैं इसे लेकर ही रहूंगा। अगर इसमें से एक डायमंड रिंग भी निकल आई तो मजा आ जाएगा। मैं सारा सामान देख रहा था और तभी मेरी नजर बिली पर पड़ी। वो भूखे शिकारी की तरह हर चीज देख रहा था। सॉरी यार। मार्क दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। दोस्ती क्या, वो तो दुश्मनी के लायक भी नहीं है। ये एक जेम रोलर ऑर्गन है। ये थोड़ा अच्छा ऑर्गन और थोड़ा सा म्यूजिक बॉक्स जैसा है और ये 1891 में बना था। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत पीस है, लेकिन आसानी से नहीं बिकेगा। उसे बेचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। मैं उस पर $500 से ज्यादा नहीं खर्च करूंगी। ये बैग काफी अच्छा है। ये 1950s 60s का विंटेज बैग है, वाकई अच्छा है। इस बैग की कीमत कम से कम $100 होगी, अंदर से कुछ भी ना निकले तो भी। स्पोर्ट्स इस शहर की पहचान है, इसलिए यहाँ ऐसे मेमोरेबिलिया के काफी खरीदार होंगे। यहाँ ये बॉक्सिंग ग्लव है, ये मैनी पैकियाओ का है। वो एक जाना माना फाइटर है। मुझे रिटेल स्पोर्ट्स स्टफ के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं कि इनकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। स्पोर्ट्स के शौकीन इसको जरूर खरीदेंगे।
मैं इसके कम से कम $300 तक दे सकता हूँ। वेलकम टू इंडियाना। मुझे ये अजीब सा दिखने वाला ऑर्गन काफी पसंद आया। ये वाकई बहुत अच्छा है, यानी ये मेरी शॉप के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसके 300 या $400 दे सकता हूँ। हेलो दोस्तों, आज के ऑक्शन में कमाल की चीजें हैं, तो चलिए बोली शुरू करते हैं। बाप रे, कम से कम 700 लोग तो होंगे यहाँ। ये कंपटीशन है। बोली लगाना आसान नहीं होगा क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा आइटम आ रहा है? ब्लू बीवर जैकेट, और ये गई $200 में। ऑटोग्राफ्ड पोस्टर सोल्ड $125। ये है मॉप हेड्स, किसे चाहिए? ये आपका हुआ $35 में। मुझे वो ग्रीन विंटेज सूटकेस बहुत पसंद आया। चलिए बोली लगाते रहिए, रुकिए मत। वो 50s के आसपास का है, किसी रॉयल आइटम से कम नहीं। मैं जानती हूँ ये सूटकेस वही खरीदना पसंद करेगा जिसे विंटेज क्लोथिंग या उसी से जुड़ी चीजें अच्छी लगती हों। मैंने सोच लिया है, मैं इसके $400 तक दे सकता हूँ। चलिए $50 से शुरू करते हैं। 60, 70 और ये 75, 100, 150, 175, $200, $225 कौन देगा? 225, 225, 225, $300, $300, $350, $400। चलिए 425 की बोली, 425 कौन देगा? 425, $425, $450, $475 कौन देगा? मैंने बिली की तरफ देखा, उसका तो चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था। तुम यहाँ से खाली हाथ लौटोगे अंकल। मैं इस ऑक्शन में पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मैं $10,000 लेकर आया हूँ और मैं लॉरेंस, सैली और मार्क को अच्छी चीजें नहीं लेने दूंगा। ये है 475, 475, 500। 500, $500। अगर ये आइटम असली है तो इसकी कीमत कम से कम $3,000 होगी। ठीक है, तो जरा इसे देखकर बताइए कि इसके हमें कितने मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसके मिल जाएंगे 475, 475 का सूटकेस। 550 कौन देगा? 550, $600, $650 कौन देगा? $600 एक, $600 दो, $600 तीन, सोल्ड। ये हमारा हुआ। ओह माय गॉड, वो ग्रीन सूटकेस तो मेरे हाथ से देखते ही देखते निकल गया। हम बजट से बाहर हो गए हैं। हमने $600 ऐसे सूटकेस पर खर्च कर दिए हैं जिसमें हो सकता है कि कोई काम का सामान ही ना हो। तो दोस्तों अब आ रहा है विंटेज मुझे बैग। विंटेज बैग्स पसंद हैं क्योंकि विंटेज बैग्स को डेकोरेटर बैग्स की तरह आराम से बेचा जा सकता है। चलिए $50, $50, 50, 75, $75, $100, $150। चलिए बोली बढ़ाइए, $200, $200 एक, $200 दो, $200 तीन, सोल्ड। $200 में ये आपका हुआ नंबर 336। इस बैग को मैं अपनी शॉप में आराम से $150 तक बेच सकता हूँ, बस अंदर से कुछ बढ़िया निकल आए। तो अब आ रहा है मैनी पैकियो का साइंड बॉक्सिंग ग्लव। मैनी पैकियो दुनिया के बेस्ट फाइटर्स में से एक है, यानी कि इस ग्लव की मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहली बोली लगाइए। $110, $200, $250, $300। क्या बात है, बोली बढ़ाइए। 375, $375, 375 एक, 375 दो, 375 तीन, $375 में ये बायर नंबर 326 का हुआ। मार्क का दिमाग खराब है। मतलब अगर मुझे कोई इस ग्लव को खरीदने के पैसे भी देता तो मैं नहीं खरीदता। बेकार आइटम है। बेचारा मार्क। अब आ रहा है एक ज्वेलरी बैग। उम्मीद है उस ज्वेलरी बैग में $500 तक के गोल्ड और सिल्वर आइटम्स होंगे। अगर मुझे वो 500 में मिल गया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उसमें बहुत फायदा होगा। $500 की बोली आई। $500, उसके आगे बोलिए। $600, $600, $700, $800 की बोली लगाइए। 800, 800, 900 की बोली कौन लगाएगा? 900 की बोली, 900 की बोली लगाइए। 900 की, 850, $850। अब 900, 950 की बोली, 950, $950, $950, 1000 की बोली, 1000, $1100। हाँ, लगाते जाओ। अरे नहीं 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 1100 की, हाँ, 1100 की ठीक है, बोली, 1100। 1100। अब 1200, 1200 की बोली कौन लगाएगा? कोई नहीं, सोल्ड। 1100 में आपका हुआ। अब आ रहा है कॉर्नकॉब ऑर्गन रोलर। मुझे लगता है कि ये रोलर ऑर्गन काम का निकलेगा। हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। ये एक अजीबो गरीब आइटम है, इसीलिए हम इस पर बोली जरूर लगाएंगे। उसकी कंडीशन काफी अच्छी है, उसका पेंट भी ओरिजिनल है। मैं उसके $350 तक दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। $300 से शुरू करेंगे। $300, $300। आगे बोलिए, बोली बढ़ाइए। $400, $400, बोली बढ़ाइए। बोली $500, $500, क्या बात है। $600, आगे $700 और बढ़ाइए। $800। बस हो गया, और बोली मत बढ़ाइए, लगाओ, बोली please। बढ़ाइए। लॉरेंस उस रोलर ऑर्गन पर बोली लगाया जा रहा था और मेरे रोकने पर भी नहीं रुक रहा था। चलिए 850, 900, 850, 900, $900। नहीं। चलिए 950 कौन देगा? 950 एक, 2, 3, 900 में आपका हुआ नंबर 433 का। ये भी अब हमारा हुआ। लॉरेंस ने ऑर्गन $900 में लिया। या तो वो उसके बारे में कुछ ऐसा जानता है जो कोई और नहीं जानता, या फिर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब साली के गुस्से का सामना करना होगा। $900 में चीज लेकर तुमने गलती कर दी है।
चलिए अब इसके $100 कौन देगा? उसके बाद बारी आई उस आइटम की जिसका मुझे इंतजार था, जिसमें ज्वेलरी के साथ एक वुमेन्स ब्रेसलेट भी था। गोल्ड तो असली ही लग रहा था, उस पर हॉलमार्क्स थे और काफी डायमंड्स भी नजर आ रहे थे। $700 बोली बढ़ाइए, $800 बोली बढ़ाइए। अजीब बात यह है कि इस पूरे ऑक्शन में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्हें यह नजर आया कि आखिर उस बैग में क्या है। 1100 कौन देगा? 1100 कौन देगा? 1100, 1200 कौन देगा? 1200, $1300। $1300। अगर वो ब्रेसलेट असली नहीं निकला तो मेरी जेब खाली हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा बोली लगाऊं या फिर छोड़ दूं। चलिए 1350 की बोली लगाइए। 1325। 1325। चलिए 1350 कौन बोलेगा? बोली लगाइए। 1350। वो आदमी बोली लगाए जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि वो आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। इसके लिए तैयार हो? हाँ। ओहो, जरा ये देखो इसके अंदर क्या रखा हुआ है। मुझे ये बताइए इस ग्लव के मुझे कितने मिल सकते हैं? तुमने से कितने मिली? 1350 के आगे बोलिए। 1375। 1375। वो बोली लगाई जा रहा है। 1375 कौन देगा? मुझे समझ नहीं आ रहा वो आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। 1350। चलिए 1375 कौन देगा? कौन देगा? 1375। 1400। चलिए 1400 की बोली लगाइए। 1375 में 100। 1375 उस ज्वेलरी बैग के लिए मैं इस आदमी को मान गया। मेरी फाइनल बोली इसके लिए थी $1375 और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बोली यहाँ तक जाएगी। जो हमारा है वो हमें दीजिए। 20, 40, 60, 80। हमने खरीदा है जेम रोलर ऑर्गन और साथ ही एक ग्रीन विंटेज सूटकेस। इतने पैसे बच गए हैं कि हम एक कप कॉफी और एक सैंडविच खरीद सकते हैं। ग्रीन सूटकेस काफी महंगा पड़ा। अब बस यही उम्मीद है कि उस सूटकेस में कोई अपने हीरे जवाहरात रखकर भूल गया हो। चलो इसे जल्दी से खोलो। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या रखा हुआ है। तैयार हो? हाँ। क्या लिखा है इस पर? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। ओके। नीचे देखो कुछ और। हाँ देख रहा हूँ। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? कपड़ों के सिवाय मुझे तो कुछ हाँ, नजर सही नहीं कह आ रही रहा। हो। बेकार है। ये देखो इसके अंदर तो एक बैग रखा हुआ है। कौन सा ब्रांड है? ये गुची बैग है। असली लग रहा है। स्टिचिंग अच्छी है और अंदर स्वेड मटेरियल है। स्वेड? ये असली है। गुची बैग $1000। चकचिंग। 100, 200, 300, 400, 500, 600 मैंने टोटल $1500 खर्च किए और एक लगेज और एक गोल्ड एंड सिल्वर बैग खरीदा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मैंने इस बैग के लिए दिए हैं $1100। इस बैग में सोना और चांदी तो होना ही चाहिए वरना ये ट्रिप बेकार जाएगी। अच्छा ये देखो 14 कैरेट। इस वक्त सोने का भाव काफी ज्यादा है तो मुझे इसके $200 या $300 मिल जाएंगे। ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। 10 कैरेट मतलब $100-200। 14 कैरेट $100 मिल जाएंगे। उसमें इतना सोना और चांदी था कि मेरे $1500 तो वसूल हो ही जाएंगे। सिल्वर लॉकेट, मुझे घाटा नहीं हुआ। ज्वेलरी के एक बैग पर $1400 खर्च करना, वो भी तब जब बैग का साइज सिर्फ इतना सा है। मेरे पास ज्वेलरी है, मैनी पैकियो का ग्लव है और एक खाली जेब है। ये आइटम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं खुद एक बॉक्सिंग फैन हूँ। इस पर मैनी पैकियो का सिग्नेचर भी है। मैंने कई बार उनके मैच देखे हैं। उन्होंने बड़े से बड़े बॉक्सर्स को रिंग में धो डाला है और लड़कियां तो उनकी बहुत बड़ी फैंस हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए कि इसकी कीमत क्या होगी। मैंने इस बैग के $200 दिए हैं। फायदा या नुकसान इसी पर टिका है। चलो देखते हैं। ये किसी लड़की का है, थोड़ी मोटी होगी। इस पर लिखा है लार्ज, मतलब देखकर तो यही लग रहा है। कपड़े बहुत ही खराब और बदबूदार हैं। बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। ओह ये कमाल की चीज हाथ लगी है। जब मैंने वो देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। उन गंदे कपड़ों के बीच आखिर मेरे हाथ लगा एक छोटा सा सिगरेट केस। क्या बात है, लॉस्ट लगेज पर बिडिंग करने की यही खासियत होती है। अब मुझे ये सिगरेट केस किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा। वेरी कूल। तो ये है हमारा कमाल का आइटम। हमने कितने पैसे फूके? $900। सच हमने में। तो सोचा ही नहीं कि हम इतना ज्यादा खर्च करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा आइटम है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती। पर तुमने तो रोका ही नहीं मुझे। रोका था। अब देखो ये बचता है। तुम इसे चलाओ।
मैं डांस करूंगा। चलाने में ही इतनी मुश्किल हो रही है। देखो मेरी बात सुनो, ये एक कलेक्टेबल आइटम है और तुम जानती हो कि ऐसे आइटम्स की काफी अच्छी कीमत होती है। इसकी कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हमें इससे प्रॉफिट होगा। नहीं, तुम गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। मेरे हिसाब से इस पूरे ऑर्गन की कीमत $500 से ज्यादा नहीं होगी। इस एक्सपर्ट के पास लेकर चलते हैं, वही बताएगा इसकी क्या कीमत होगी। देखते हैं कौन सही हाँ, है। एक्सपर्ट्स को ज्यादा पता होता है ना। ओके, मैंने ये वाला ब्रेसलेट देखा था और वो वाला भी देखा था, और अगर ये सच में सोने और हीरे का है तो इसके मुझे कम से कम $3000 या उसके ऊपर मिलेंगे। अरे मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। इस ब्रेसलेट में कम से कम 200 हीरे जड़े हुए हैं। ये है डायमंड टेस्टर, इससे मुझे डायमंड्स की हार्डनेस का पता चलेगा। मैं सच में चाहता हूं कि ये असली निकले, वरना ये ट्रिप मुझे बहुत भारी पड़ेगी। ये असली है, मजा आ गया। ओह, जान में जान आई यार, ये असली हीरे हैं। बस अब ये सोना असली होना चाहिए और जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, टेस्ट। तो मैं करूंगा एक बेसिक स्क्रैच टेस्ट, और ये एक अच्छा साइन है, ये सॉफ्ट है। ये बात ध्यान देने वाली है, अगर ये लाइन नहीं मिटी तो ये असली है। 1 मिनट रुकना होगा, इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। 1 सेकंड भी नहीं रुका जा रहा, 1 मिनट भी बहुत बड़ा लग रहा है, और ये लाइन नहीं मिटी। यानी यहाँ आके मैंने कोई गलती नहीं की, ये सोना असली है। ये वाला पीस काफ़ी हैवी है और मुझे इसके आराम से $3000 मिल जाएंगे। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे पास एक कमाल का सिगरेट केस है। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। रेयर हो सकता है, उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। माइकल, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तुम गुड कैसे टू हो? सी यू। Good to तुम्हें see you कुछ too. दिखाना है। काफी कूल है ना? ये विंटेज है, ये लिथोग्राफ है, यहाँ पर एक स्टीपल चेज अच्छा, इमेज है। मुझे लगता है कि ये 30s का होगा। नहीं, मुझे लगता है कि ये लगभग 1950s के आसपास का होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि इसकी कीमत क्या होगी? अगर मुझे पूछें तो मुझे लगता है कि इसकी कीमत मार्केट में $85 होगी या उसके आसपास। जानते हो, ये डिपेंड करता है। पता है, न्यूयॉर्क में ऐसी चीजों की अच्छी कीमत मिलती है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक कह रहा है, क्योंकि वो यहाँ इंडियाना में है। एक विंटेज सिगरेट केस की कीमत यहाँ इंडियाना में न्यूयॉर्क सिटी के मुकाबले बहुत कम ही होगी। स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया की मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता कि साइन मैन्युफैक्चर ग्लव की कीमत क्या होगी, इसीलिए मैं एक एक्सपर्ट के पास आया हूँ। क्या हाल है डोमिनिक? अच्छा हूँ मार्क, तुम कैसे? बढ़िया यार, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। चलो देखते हैं क्या लेकर। अरे कमाल की चीज है। अरे वाह, बढ़िया। ये इस वक्त दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स में से एक है। हाँ सही कहा, ये 6 बार वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। इन्होंने 59 फाइट्स की हैं, जिसमें से 38 तो इन्होंने जीती। इस बात में कोई शक नहीं कि ये इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स में से एक। मैं जानता हूँ ऐसे कई फेक ग्लव्स हैं, इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला सिग्नेचर असली हो। बिल्कुल, ये एक रियल ग्लव ही है। तो बाहर मार्केट में क्या लगता है मुझे इसके कितने मिल सकते हैं? तुमने से कितने में लिया? $375। 375 में? महंगा लिया क्या? इसके तुम्हें $300 मिल सकते हैं। तुम्हें नुकसान हो गया। क्या लगता है आने वाले सालों में इसकी कीमत और बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है। एक वक्त ऐसा था जब मोहम्मद अली के ग्लव्स की कीमत $300 थी, लेकिन अब उन्हीं की कीमत $3000 है। चलो ठीक है दोस्त, थैंक्स मुझे no अपना problem. टाइम देने के लिए। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन अगर इस ग्लव को मैंने कुछ साल और रख लिया तो इसकी कीमत बढ़ सकती है। मैंने इस जेम ऑर्गन पर $900 लगाए हैं। और मुझे तो लगता है कि हमने पैसे लगाए नहीं बल्कि उड़ाए हैं। ये असल में घाटे का सौदा है। हनी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं हूँ लॉरेंस और ये है सैली। हमारे पास एक Hi. बहुत ही अलग सा ऑर्गन है, ये देखिए। इस पर लिखा है जैम रोलर ऑर्गन। ये एक म्यूजिक बॉक्स जैसा है। इसके अंदर रीड्स हैं, जैसा कि अकॉर्डियन या फिर हारमोनिका में होती हैं। इन्हें 1885 से 1900 के बीच बनाया जाता था। इसे ठीक नहीं किया गया। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही वैसा कहा, ही है। हाँ। तो कह सकते हैं कि एक तरह से तो लॉरेंस को लगता है कि इसके अच्छे पैसे मिलेंगे और मुझे लगता है कि हमने इसकी ज्यादा कीमत दे दी है। अच्छा तो रेक, तुम ही बता दो कि हमें इस कमाल के जेम रोलर के कितने पैसे मिल सकते हैं? कहीं घाटे का सौदा तो नहीं हो गया? ओके, एक तरफ तो लग रहा है कि मैं सही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं मना रही हूँ कि मैं गलत हूँ, ताकि हमें नुकसान ना हो। मुझे लगता है आपको इसके मिल जाएंगे करीब $250 या $300 या फिर थोड़े से और ज्यादा। मैंने कहा था ना। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। लॉरेंस ने उस ऑर्गन पर $900 फूंक दिए, यानी कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी ना?
इसे पता है कि घर जाकर इसका क्या हाल होगा। कम ऑन, लेकिन हम एक टीम है। साली और लॉरेंस ने म्यूजिकल ऑर्गन खरीदा, लेकिन $150 के नुकसान के साथ इनके सुर बिगड़ गए। बिली ने एक ज्वेलरी से भरा बैग और एक विंटेज सूटकेस खरीदा, जिसमें से निकला एक एंटीक सिगरेट केस। उसे $335 का मुनाफा हुआ। मार्क के हाथ आज खजाना लग गया, जिसे बेचने के बाद उसे $2,250 का मुनाफा हुआ। उस ऑर्गन पर खर्च करने से बेहतर होता मैं तुम पर खर्च करती। अच्छा,